तो कल के क्लासेस में मतलब हम लोग पढ़ चुके थे नर्व कंडक्शन, ठीक है, एक्सॉन में किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनेप्सिस। क्लियर है? तो हम लोग साइनेप्सिस को आज पढ़ेंगे। साइनेप्सिस थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्या मैं? उसमें नहीं दिखता ऑनलाइन में, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, प्रैक्टिस की जाएगी। साइनेप्सिस की अगर चर्चा की जाए, साइनेप्सिस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे सुनिएगा ध्यान से, बस छोटा सा शॉर्ट रिवीजन आपको करा दिया जा रहा है पीछे का। अभी तक हम लोग देखे थे कि सर ये एक न्यूरॉन है और ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, इस तरीके से मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक दूसरा इस तरीके से डेंड्राइट और दूसरा ये न्यूरॉन उसका एक्सॉन टर्मिनल और देखने को मिल रहा है। नजर आ गई है क्या? क्लियर? तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक फर्स्ट न्यूरॉन N1 लिख देता हूं मैं, ये दूसरा नर्व है N2। हम लोगों ने देखा था कि इस न्यूरॉन को, आइए तो हम क्लास स्टार्ट हुआ है, कुछ पढ़ाया नहीं गया है। इस न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला। क्या मिला है? स्टिमुलस मिला है। और ये स्टिमुलस किसको भेज रहा था? साइटोन से किसको भेजा था? एक्सॉन। हम लोगों ने बहुत तरह के लीकी चैनल्स, गेटेड चैनल्स और साथ ही साथ क्या हुआ? बस चेहरा उदास लग रहा है। खाना खा आई है कि नहीं आई है यार? गुस्सा में तो लीकी चैनल, सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल, सोडियम एटीपेज पंप की चर्चा की थी कि ये सब के द्वारा एक्सॉन में क्या हो रहा था? ट्रांसमिशन हो रहा था ना, पोलराइज से डीपोलराइज, फिर रिपोलराइजेशन हो रहा था, और इस तरीके से पूरे एक्सॉन में क्या हुआ था? कंडक्शन हुआ था। कंडक्शन होकर एक्सॉन से जो नर्व इंपल्स थे कहाँ आ गए थे? एक्सॉन टर्मिनल के पास आएंगे। फिर बताया गया था एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ जाएंगे? साइनेप्सिस में आएंगे, और साइनेप्सिस से कहाँ जाएंगे? दूसरे नर्व के पास या दूसरे नर्व के डेंड्रॉन के पास रिसीव हो जाएंगे क्या? आपके इंपल्स। हम लोगों ने ये देखा था, अगर इसको हम यहाँ इस तरह से दिखाएं, हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक्सॉन है सर, इस एक्सॉन में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, ये हमने तो देखा था कि एक्सॉन में इस तरीके से नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब ये यहाँ पे गैप है जिसको हम बताए थे साइनेप्सिस। दिस इज द गैप कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, इस साइनेप्सिस में कंडक्शन होगा और फर्दर दूसरे डेंड्राइट को क्या मिलेगा? इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस साइनेप्सिस में, इस गैप में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? मतलब एक एक्सॉन में ट्रांसमिशन हुआ, एक्सॉन से कहाँ आएगा? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से क्या आएगा? साइनेप्सिस। आपको इतना मालूम है कि साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा क्या होता है? मैसेज या इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और फर्दर दूसरा डेंड्राइट क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है। तो आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि साइनेप्सिस में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है या कंडक्शन कैसे हो रहा है, किसका? आपका इंपल्स का। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, कहाँ गया वो इरेज करने वाला? अभी नहीं था यहाँ पे? अच्छा वहाँ पे चेयर पे। हम लोग आज की क्लासेस में पढ़ेंगे साइनेप्सिस। ठीक है? साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स क्या है? साइनेप्स को हम बोलते हैं जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्सिस। क्लियर है? या फिर इसको अभी लोकोमोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो नर्व और मसल्स के बीच के गैप को भी क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे ये आपका अगर एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन का ये एक टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, और फर्दर ये आपका एक दूसरा नर्व का ये डेंड्राइट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोला जाता है। क्लियर है? तो ये नर्व नंबर 1, ये नर्व नंबर 2, इन दोनों का बीच का जो गैप है, ये पूरा, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोला जाता है, जिसका पिक्चर आपको एनसीईआरटी में यहां बनता हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं ना? कोई डाउट है? इधर नीचे आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है ना, ये क्या है अभी चर्चा करेंगे। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आइए स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं। अगर यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, देखिएगा
क्लियर? कोई डाउट है? मान लेते ये नर्व नंबर क्या है, N1 मिल गया, N1, दिस इज नर्व नंबर 1। और ये एक दूसरा नर्व है जिसको हम ऐसे दिखा, इसके डेंड्राइट को हम ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा ही बना देते हैं, तभी मजा आएगा दूसरे कलर से। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से डेंड्राइट्स है। क्लियर? ये नर्व नंबर 2 है। क्लियर है? कोई डाउट है? इन दोनों का जो ये बीच में गैप है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर एक साथ दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है? जिसमें पहला मेम्ब्रेन जो है, पहला नर्व का जो एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, हम ये लिख देते हैं, ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। और ये जो आपको साइनेप्टिक नोब देखे थे ना प्राय तक पहले, साइनेप्टिक नोब, ये साइनेप्टिक नोब में जो ये मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये डेंड्राइट जो दिख रहे हैं इधर, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैं इसको यहां पे ऐसे लिखता हूं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? इन दोनों का जो बीच का ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब होता है गैप। क्लियर है? ये जो गैप, उसे क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाएगा। क्लियर है? और ये जो आपको पहला जो नर्व का जो साइनेप्टिक नॉब दिख रहा है, इस नॉब में बड़े बड़े वेसाइकल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। ये बड़े बड़े क्या है? वेसाइकल्स हैं। क्लियर है? इस वेसाइकल्स को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ऐसी साइनेप्टिक वेसाइकल्स में कुछ आपको केमिकल्स स्टोर्ड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द केमिकल्स जो स्टोर्ड है। इस केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, जिनका काम है नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं एसिटाइल कोलिन, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है। इपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर है? ऐसे काफी सारे आपको, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। काफी सारे न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को मिलेंगे। आपका बुक में केवल एसिटाइल कोलिन के बारे में बताया गया है, हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? ये एक पहला नर्व है, ये एक दूसरा नर्व है। दोनों नर्व के बीच का जो गैप होगा उसे बोलेंगे क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो पहला नर्व का जो मेम्ब्रेन है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसे बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और लास्ट वाले, दूसरे वाले क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे आपको साइनेप्टिक वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे। ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या कैरी किए हुए हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर है? न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? जो मैसेज को एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं एसिटाइल कोलिन, गाबा, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। आपका एक और एग्जांपल यहां ले सकते हैं आपका डोपामिन। ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे एसिटाइल कोलिन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो डोपामिन है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी चर्चा करेंगे एक्साइटरी और न्यूरोट्रांसमीटर, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे केमिकल्स देख रहे हैं, केमिकल्स सीक्रेट होते हैं इस गैप में और फॉर द मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाऊं आपको, अभी तक ये एक्सॉन टर्मिनल था, इधर एक्सॉन था। एक्सॉन से इंपल्स आया, ट्रांसमिट हो रहा है, जो अभी कल पढ़ाए थे पिछले क्लासेस में।
और फर्दर इंपल्स आके कहाँ है, एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल से इंपल्स कहाँ जाएगा, साइनेप्टिक नॉब में, और साइनेप्टिक नॉब में कौन ले लेगा, रिसीव करेगा, साइनेप्टिक वेसाइकल्स। और जैसे साइनेप्टिक वेसाइकल्स को इंपल्स मिलता है, ये मेम्ब्रेन पे जाकर क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा डिस्चार्ज, यहाँ पे देखिए इस तरह से गैप दिखाया गया, यहाँ पे आके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। जब डिस्चार्ज होंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर की तरफ से क्या हो जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। क्या होंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। क्लियर है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या लिए हुए हैं, मैसेज कैरी किए हुए हैं, ये बाहर सिक्रीट होंगे और फर्दर यहां से कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। कैसे यहां जाएंगे, क्योंकि यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर को हम यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये रिसेप्टर है। ठीक है, ऐसे काफी सारे रिसेप्टर है, आपको जिस टाइप का मैसेज रहेगा उस टाइप का यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, यहां से इस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे और फर्दर जो इंपल्स यहां था, यहां से कहां जाएगा, यहां, और फिर यही प्रोसेस लगातार चलते चला जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। इस तरह के ट्रांसमिशन, इस तरह का जो ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्सिस। क्लियर है, केमिकल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इस तरह के साइनेप्सिस बोलते हैं केमिकल साइनेप्सिस। क्लियर है। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होता है, जो आपका एनसीईआरटी चर्चा नहीं करता, लेकिन उसको पढ़ाया जाएगा। यहां तक का फोटो लीजिए, इसको दोबारा बताऊंगा। हो गया। एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे डेंड्राइट छूट गया है थोड़ा सा, ये ऐसे सबको मालूम है, दिस इज द डेंड्राइट। क्लियर है, क्लियर है। आगे रेज करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस की टाइप पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइनेप्सिस का टाइप आपको पढ़ना है। दो तरह के साइनेप्सिस आपको देखने को मिलेंगे, एक को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरे को बोलेंगे क्या, केमिकल साइनेप्स। देखिएगा यहां पे साइनेप्स की चर्चा कर रहे हैं। दो टाइप के साइनेप्स आपको पढ़ने हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है, और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। क्लियर है। क्या हुआ, बड़ा हंस रही है, अभी तो शांत थी। कोई डाउट है, कोई डाउट है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर चर्चा करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें कोई आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको गैप जंक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे गैप जंक्शन देखने को, ये देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर को हाँ इसी से बात है। ये एक एक्सॉन का टर्मिनल, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन टर्मिनल आपको यहाँ देखने को मिला। ये एक्सॉन टर्मिनल आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहला नर्व था। और दूसरा नर्व यहाँ से देखिए, दूसरा नर्व इस तरीके से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा नर्व पे डेंड्राइट होगा। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होगा, जिस जंक्शन को बोलते हैं क्या, गैप जंक्शन। क्लियर है, दिस इज द गैप जंक्शन। क्या है, गैप जंक्शन है। क्लियर है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अभी जस्ट स्ट्रक्चर बनाया था कि ये एक पहला नर्व है और उसका ये साइनेप्टिक नॉब है। क्लियर है, और ये दूसरा यहां पे डेंड्राइट है। तो यहां पे आपको गैप जंक्शन की जगह क्या दिख रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिल रहा है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है। ये नर्व नंबर 1 है, N1 लिख देता हूं यहाँ पे, ये दिस इज N2। यहाँ पे नर्व नंबर 1, दिस इज द नर्व नंबर 2। क्लियर है, कोई डाउट है। अब यहाँ पे जो मैसेज है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे अभी जस्ट पता है केमिकल के थ्रू ट्रांसमिट हो गया। यहाँ पे एक नर्व से दूसरे नर्व में कैसे ट्रांसमिट हो गए, केमिकल के थ्रू। यहाँ पे गैप बहुत कम है, गैप जंक्शन यहाँ पे है, जो गैप जंक्शन एक नर्व को दूसरे नर्व से जोड़ रहा है। तो इस नर्व में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा होगा, इसी तरह से ना, चार्ज के थ्रू इंपल्स आया एक्सॉन में, और फर्दर यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ ट्रांसमिट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फर्दर यहाँ पे केमिकल इंपल्स,
फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलेगा, फिर केमिकल इंपल्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्लियर है? यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसलिए नाम है इसका इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। यहाँ पे केमिकल के थ्रू यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में, इसका नाम क्या है? यहाँ गैप जंक्शन, यहाँ गैप जंक्शन नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? गैप जंक्शन यहाँ पे, दूसरा गैप जंक्शन लिखवाने का हो सकता है क्या? देख के याद हो जाएगा। दूसरा, इसका जो डायरेक्शन है नर्व ट्रांसमिशन का, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिट कर सकता है मैसेज, इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू इस नर्व से इस नर्व में ट्रांसमिट हो जाए, या इस नर्व से इस नर्व में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? बाई डायरेक्शनल हो सकता है। कैसा हो सकता है? लेकिन यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, पहले भी पढ़ाया गया है, एक नर्व से दूसरे नर्व में जाएगा। यहाँ पे कैसा है? एक जॉइंट टर्मिनल से डेंड्राइट, फिर एक जॉइंट टर्मिनल से डेंड्राइट, वैसे फ्लो होते जाएगा। तो यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ओनली यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शनल आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो कंडक्शन है, ये फास्ट कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का हंस रही है, मार देंगे। तो यहां पे क्या है? यहां पे फास्ट कंडक्शन देखने को मिलेगा। यहां पे कंडक्शन कैसा है? यहां पे कंडक्शन स्लो देखने को मिलेगा, केमिकल के थ्रू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू है, तो फास्ट कंडक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे स्लो देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये कंडक्शन जो है, ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, रेयर आपको देखने को मिलता है, रेयर। इस तरह कंडक्शन बहुत रेयर होता है हमारे नर्व में। हमारे पास कंडक्शन कैसा है? मोस्टली ऐसा कंडक्शन है। क्लियर है? ये जो गैप जंक्शन का जो डिस्टेंस है ना, तो ये गैप जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो यहाँ पे 2 नैनोमीटर है। गैप जंक्शन का जो डिस्टेंस है, गैप जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो गैप देखने को मिलता है, जो यहाँ पे जो डिस्टेंस देखने को मिलता है, ये 15 से 20 नैनोमीटर आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? यही कहानी है, बस यही पढ़ना था। ये बहुत रेयर है, बहुत कम देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स, मैक्सिमम किसमें नहीं, अभी इतना देख लेंगे बाद में। ये यहाँ पे केमिकल साइनेप्सिस क्या है? मोस्टली आपके बॉडी में इसी टाइप के आपके साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। ऐसा साइनेप्सिस बहुत कम देखने को मिलेगा। ये फास्ट है, जैसे ब्रेन में फास्ट आपको देखने को मिलेगा कंडक्शन वहां पे। तो वहां पे मोस्टली क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? ये बहुत रेयर, हमारे बॉडी में मैक्सिमम यही है, केमिकल के थ्रू। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्शन थ्रू केमिकल साइनेप्सिस। कंडक्शन थ्रू केमिकल साइनेप्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंडक्शन थ्रू क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल साइनेप्सिस। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? केवल केमिकल साइनेप्सिस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट हेडिंग, कंडक्शन थ्रू केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस के थ्रू कंडक्शन कैसे होता है? तो यहां पे लिख सकते हैं कंडक्शन। अब तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना जी, तुम्हारा क्लास नहीं है क्या? तुम्हारा क्लास नहीं है? अच्छा, कंडक्शन थ्रू केमिकल साइनेप्सिस। अभी जस्ट में चर्चा क्या की है कि सर इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैक से बनाएंगे, ये आपको पहला नर्व देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपका एनसीईआरटी में क्या ऐसा ही पिक्चर बना हुआ है?
अनिकेत नहीं आएगा क्या? क्या है? वाह, हाँ हाँ लेकर आओ। और ये आपका इधर मान लेते हैं इस तरीके से, ये डेंड्राइट है, ठीक है। हम आप ऐसा नहीं बना रहे जैसा एक्चुअल ऐसा नहीं, हम आपको दिखा दे रहे हैं बस। ये आपको इस तरीके से डेंड्राइट है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब ये आपका नर्व नंबर 1 है, ये आपका नर्व नंबर 2 है। दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अभी जस्ट पढ़ाया था। दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्सिस से पहले जो मेम्ब्रेन हो उसे क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सर ये क्या था बीच में गैप है जो है, इसे क्या बोल रहे थे? इसे क्या बोल रहे थे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे थे। तो इसे है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है? यहां तक डाउट है अंतरा? इधर देखो, इधर उस नीचे मत देखिए। ये क्या था? दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, हम इसको लिख देते हैं दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को। और ये आपका क्या था? दिस इज द डेंड्राइट, ठीक है। कोई डाउट है? ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब है। ये सब पढ़ा दिया गया था। इस साइनेप्टिक नॉब में क्या थे? बड़े बड़े साइनेप्टिक वेसाइकल्स थे। देखिएगा, देख रहे हैं? ये बड़े बड़े क्या है? कोई डाउट है? साइनेप्टिक वेसाइकल्स थे। इस साइनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या है सर? न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं दिस इज द साइनेप्टिक वेसाइकल्स। साइनेप्टिक, ठीक है। कोई डाउट? अब देखना, मैसेज जो यहां से आपके नर्व के एक्सॉन में ट्रांसमिट हुआ, मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेज ट्रांसमिट हुआ था, पीछे पढ़ चुके थे एक्सॉन में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ट्रांसमिट होते होते आया एक्सॉन टर्मिनल के पास, एक्सॉन टर्मिनल से कहां आया? साइनेप्टिक नॉब के पास। जैसे ही मैसेज या इंपल्स साइनेप्टिक नॉब के पास आता है तो यहाँ पे एक गेटेड चैनल होता है, कैल्शियम गेटेड चैनल। मैं यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल को आपको ब्लू से बना देता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल है, देखिएगा। दिस इज द कैल्शियम गेटेड चैनल। दिस इज द कैल्शियम आयन गेटेड चैनल। जैसे ये इंपल्स कैल्शियम गेटेड चैनल के पास पहुंचेगा, कैल्शियम गेटेड चैनल को स्टिमुलेट करेगा और फर्दर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा। कहां पे? साइनेप्टिक नॉब के अंदर। कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसको ब्लैक से ब्लू से किससे? ब्लू से दिखा देता हूं। यहाँ पे कैल्शियम आयन था, कैल्शियम कहाँ गया? अंदर आना स्टार्ट होगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या हो जाएंगे? ब्रस्ट कर जाएंगे। कहां पे आके? इस मेम्ब्रेन पे आके, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके क्या करेंगे? ब्रस्ट कर जाएंगे। क्लियर है? अब ब्रस्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर कहां चले जाएंगे? क्लेफ्ट में इस तरीके से पूरा फैल जाएंगे। क्लियर है ना? ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर है। इस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम आपका बुक में क्या लिखा हुआ है? एसिटाइल कोलिन। क्या है? एसिटाइल कोलिन। काफी तरह के होते हैं, एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्रिन, क्लियर है, डोपामिन, सेरोटोनिन, काफी तरह के आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अभी बस एसिटाइल कोलिन की चर्चा कर रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर के पास क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसे ही मैसेज को रिसीव करेंगे, ये बाहर की तरफ फैल जाएंगे पूरे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्लियर है? अब ये फैल के क्या करेंगे? मैसेज को कैरी किए हुए हैं। और ये जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे काफी सारे क्या है? रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर से ये क्या करेंगे? आके बाइंड करेंगे। देखना, यहाँ दिखा रहा हूं,
इस रिसेप्टर से क्या करेंगे आके, इस रिसेप्टर से आके यहाँ का क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। देखिए बाइंड करके ना, बाइंड करेंगे ना, और जैसे ही बाइंड करेंगे तो इस मेम्ब्रेन पे एक सोडियम गेटेड चैनल होता है। क्लियर है, सुनना ध्यान से। इस मेम्ब्रेन पे एक सोडियम गेटेड चैनल है, देखना ध्यान से। दिस इज द सोडियम आयन गेटेड चैनल। ये चैनल ओपन हो जाएगा और फर्दर ये जो बाइंडिंग हुआ था लिगेंड से, ये लिगेंड से, यह लिगेंड कौन है, सोडियम गेटेड चैनल है। ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड का नाम है, जो रिसेप्टर है ना, वही है सोडियम गेटेड चैनल। हम अलग अलग दिखाए। जैसे ये बाइंड हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और फर्दर इस तरीके से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है? अब देख रहे हैं एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड करा है, सोडियम गेटेड चैनल से बाइंड करा है। दिस इज द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर वही सोडियम गेटेड चैनल है। मैं यहाँ पे गेट को अलग दिखा दिया हूँ, रिसेप्टर को अलग दिखाया हूँ। क्लियर है, वो रिसेप्टर का नाम ही है सोडियम गेटेड चैनल। क्लियर है, मैं एरो यहाँ करके दिखा देता हूँ। क्लियर है, ये रिसेप्टर ही क्या है, सोडियम गेटेड चैनल। गेट दिखाने का हम ऐसा बना है, ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, चैनल खुलेगा और जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ चले जाएंगे, दूसरे नर्व के पास, और फॉर द सेम कहानी चलता चला जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से एक नर्व से दूसरे नर्व। क्लियर है, इस तरह के ट्रांसमिशन को बोलते हैं एक्साइटरी ट्रांसमिशन। एक्साइट हो गया हमारा नर्व। क्लियर है, कोई डाउट है? अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी मतलब जो रोक देता है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, जैसे कि डोपामिन, जैसे कि सेरोटोनिन, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे दूसरे रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसका नाम होता है क्लोराइड गेटेड चैनल। उससे बाइंड करेगा और अंदर डीपोलराइजेशन करा देगा, सॉरी हाइपर रिपोलराइजेशन कर देता है। क्लियर है, अगर इससे बाइंड करेगा, सोडियम गेटेड चैनल से जो बाइंड किया, अगर सोडियम गेटेड चैनल खुल रहा है, इसका मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कैसा है, एक्साइटेड वाला है, एक्साइट कर देगा हमारे न्यूरॉन को, और अंदर की तरफ क्या कराएगा, एक्सॉन मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन कराएगा। आपको मालूम था ना, डीपोलराइजेशन अगर हो जाएगा तो नर्व इंपल्स क्या होगा, ट्रांसमिशन हो रहा था, पोलराइज से डीपोलराइज। क्लियर है ना, कोई डाउट है? इस तरह के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं एक्साइटेबल न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है, न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। क्लियर है, तो ये एसिटाइल कोलिन कैसा है, एक्साइटेबल न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर है, अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की जगह मान लेते हैं सर, अगर दूसरा हम ले लें, एक ये दिस इज द एक्साइटेबल, अभी लिखवा देंगे, मैं इरेज कर दूंगा। अभी हमने ले लिया यहाँ पे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। कोई दवाई खाए तो आपकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। कैसे स्लो हो जाती है? क्योंकि हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये कैसा रिसेप्टर से, क्लोराइड गेटेड चैनल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और अंदर की तरफ क्लोराइड आयन का एक्यूमुलेशन होना बढ़ जाएगा। अंदर एक्सॉन मेम्ब्रेन में क्लोराइड माइनस आयन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा था, रिपोलराइजेशन हो रहा था। रिपोलराइजेशन होते होते हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाता है, एकदम आपका एक्सॉन सुस्त पड़ जाएगा, नर्व एकदम सुस्त पड़ जाएंगे, आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, आपका जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब अगर एसिटाइल कोलिन है तो सोडियम गेटेड चैनल से बाइंड करेगा और अंदर की तरफ सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पीछे पढ़ाया गया था, जब डीपोलराइज होता है एक्सॉन का मेम्ब्रेन तो अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। ले जाइए, क्लियर है? तो सोडियम आयन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अगर नेगेटिव आयन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपर रिपोलराइजेशन। या तो ये हो जाता है या फिर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो सकता है। पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो जाएगा तब भी हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाता। याद है पीछे, पोलराइज से डीपोलराइज, और रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे थे लीकी चैनल के थ्रू और पोटेशियम गेटेड चैनल के थ्रू। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन अंदर की तरफ जा रहे हैं और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन बाहर, नेगेटिव आयन अंदर, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई अंदर, तो हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाएगा, आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब देखना कोई दवा ऐसा आता है जो खाते आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके साइनेप्टिक लैप में मोर अमाउंट ऑफ एक्साइटेबल न्यूरोट्रांसमीटर का मात्रा क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिससे हमारा जो एक नर्व है उसमें हाइपर डीपोलराइजेशन हो गया है।
जिससे आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। कई बार तो कुछ दवा खाते हैं और एक्टिविटी स्लो हो जाती है। वो सब कौन खाते हैं? जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहता, उन लोग को देखते हैं दवा दी जाती है, हाइपर एक्टिविटी, तो उनकी एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कैसा दे दिया है, हमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर रिलीज करवा रहे हैं बार बार। क्लियर है? क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको एक समराइज फॉर्म में बता दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्साइटरी, एक को बोलते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटरी, एक को बोलते हैं इनहिबिटरी, जो इनहिबिट कर देगा स्टिमुलस को, हमारी एक्टिविटी को स्लो कर देगा। एक का नाम है इपिन, यहाँ पे इपिनेफ्रिन, ये क्या है? एक्साइट करने वाला इपिनेफ्रिन। और दूसरा है एसिटाइल कोलिन। और इसमें आपको पढ़ना है डोपामिन और एक आपका है सेरोटोनिन। ये क्या है? ये ऐसा है जो आपके इनहिबिट करता है, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो यहां से यहां तक मैसेज पहुंचाने में, कंडक्शन में स्लो कर देगा और ये कम कर देगा। जब हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हाइपर रिपोलराइज हो गया एक्सॉन का मेम्ब्रेन, ट्रांसमिशन होगा बाहर की तरफ, मोर अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर की तरफ मोर अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा। हाइपर रिपोलराइजेशन स्टेट में हम है। उसके बाद पोलराइज होंगे, फिर उसके बाद डीपोलराइज होंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन की मात्रा अंदर ज्यादा यहाँ ट्रांसमिट हो रही है, सोडियम की मात्रा अंदर बढ़ गई है ज्यादा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, डीपोलराइज है, इस तरह को बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फोटो ले लीजिए। हो गया, क्लास ओवर हो गया। अब लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? इसका एक स्टेप लिखा देते हैं, क्योंकि ये ग्राफ से आपको, फोटो से आपको याद नहीं रहेगा। इसका स्टेप हम निकाल देते हैं, स्टेप आपको पढ़ा देते हैं, लिखवा देते हैं नेक्स्ट पेज में, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। क्योंकि ऐसे आप 1 दिन याद रख सकते हैं, 2 दिन याद रख सकते हैं, लेकिन भूल जाएंगे। जब आपको एक स्टेप लिखवा दिया जाएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी भूलेंगे, स्टेप देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे केवल एक्साइटरी की बातें कर रहे हैं, इनहिबिटरी की बातें नहीं करेंगे। एक्सॉन जो इम्पल्स है, सॉरी यहाँ पे से लिखते हैं, जो इम्पल्स था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेस टू एक्सॉन टर्मिनल। ये ना हुआ था, एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होगा? इम्पल्स रीच करेगा। तो जैसे यहां आएगा, ठीक है, यहां पे कैल्शियम आयन गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जा रहे थे। जैसे कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो रहे थे, जो आपके साइनेप्टिक वेसाइकल्स थे, साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या हो जाएंगे? ब्रस्ट हो जाएंगे। ब्रस्ट एट दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? जब ब्रस्ट होंगे तो क्या करेंगे? साइनेप्टिक वेसाइकल्स के पास क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर था। इट रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्लियर है? न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्लियर है? कोई डाउट है? फर्दर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुए थे, ये क्या होंगे? बाइंड विथ लिगेंड या फिर रिसेप्टर। बाइंड विथ लिगेंड या फिर रिसेप्टर, जिसका नाम था सोडियम गेटेड चैनल रिसेप्टर टू द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। अब फर्दर ये क्या होगा? फर्दर सेम कहानी है, फर्दर कंडक्शन होगा, इम्पल्स
ट्रांसमिट टू एक्सॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सॉन में आपको ट्रांसमिट देखने को, ट्रांसमिशन इंपल्स ट्रांसमिट टू द एक्सॉन। और फर्दर यही प्रोसेस होगा, एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा, फिर गेटेड चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम गेटेड चैनल, साइनैप्टिक वेसिकल्स ब्रस्ट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, फिर लिगेंड से बाइंड करेंगे। क्लियर है? अगर सोडियम गेटेड लिगेंड से बाइंड हो रहे हैं तो उस तरह के आप साइनेप्सिस को क्या बोलेंगे? एक्साइटरी केमिकल साइनेप्सिस। अगर क्लोराइड गेटेड चैनल ओपन होंगे तो क्या बोलेंगे? इनहिबिटरी क्या केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ तो फिर आ जाएंगे इंपल्स ट्रांसमिट टू द एक्सॉन। फॉर ये प्रोसेस आपको बार बार चलते चला जाएगा। अब लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे एक एक पन्ना को। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां से सवाल आता है नीट में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रिसेप्टर से बाइंड होगा तो सोडियम गेटेड चैनल कैसे खुल रहा है? वो रिसेप्टर ही, वो लिगेंड ही है, सोडियम गेटेड चैनल लिगेंड ही है कि न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड किया? सोडियम गेटेड चैनल से बाइंड किया। सोडियम गेटेड चैनल खुला तो क्या होगा? अंदर की तरफ सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। किधर? एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा तो बाहर नेगेटिव ज्यादा, तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन स्टेट। इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर मान लीजिए कोई दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसका नाम है डोपामिन या सेरोटोनिन, वो रिलीज हुआ तो किससे बाइंड करेगा? क्लोराइड गेटेड चैनल से बाइंड करेगा, क्लोराइड लिगेंड से बाइंड करेगा, जिससे क्लोराइड की मात्रा अंदर की तरफ बढ़ जाएगी। या फिर क्या होता है कई केस में कि पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है, तो क्लोराइड अंदर बढ़े तो माइनस चार्ज अंदर बढ़ जाएगा, या पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो अंदर की तरफ प्लस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोटेशियम बाहर निकला तो अंदर की तरफ प्लस की चार्ज कम, क्लोराइड अंदर गया तो नेगेटिव चार्ज अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन। इस केस में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत ही स्लो हो जाती है, कंडक्शन स्लो हो जाएगा। हाइपर रिपोलराइजेशन हो गया, हाइपर रिपोलराइजेशन फिर क्या हो? रिपोलराइज होगा, बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आपका बुक में एसिटाइलकोलिन की चर्चा किया गया है, इनहिबिटरी की बातें कहीं नहीं किया है। क्लियर है? ये कहानी खत्म हो गई है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे क्या? ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स। इसके साथ आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? टोटली क्लोज हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग एनसीईआरटी को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। क्लियर? खत्म? और क्या करना? एनसीईआरटी रीड कराना है, बैठ के।